सिंघाना में रीट परीक्षार्थियों के लिए अतिथि देवो भव की भावना हुई सार्थक। मनुवार के कायल हुए यूपी बिहार के परीक्षार्थी। राजस्थान की परंपरा अतिथि देवो भव व पधारो म्हारो देश की भावना को सार्थक करते हुए यूपी बिहार दिल्ली हरियाणा व महाराष्ट्र तक के रीट परीक्षार्थियों ने राजस्थान की मनुवार के कायल हो गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाखों परीक्षार्थियों की परीक्षा एक ही दिन में करवाकर रिकॉर्ड बना दिया। पूरे राजस्थान को एक सूत्र में बांधकर आने वाले परीक्षार्थियों के लिए दिल खोलकर सहायता करने की अपील भी की थी। उसका सार्थक असर भी हुआ। सिंघाना में परीक्षा सेंटरों पर पहुंचने के एक दिन पहले ही परीक्षार्थियों के रुकने की व्यवस्था कई सामाजिक संगठनों ने व आम लोगों ने भी अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। परीक्षार्थियों को सिंघाना में सहयोग एक पहल संस्था ने परीक्षार्थियों के रुकने के लिए 2 जगह व्यवस्था की। वहीं मीणा समाज व ग्राम पंचायत सरपंच विजय पांडे ने भी सभी परीक्षार्थियों को रुकने व खाने की व्यवस्था प्रदान की। संस्थाओं ने रुके हुए परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर तक भी अपनी गाड़ी से ही पहुंचाया और कई परीक्षा देने के बाद भी दूर जाने वाले परीक्षार्थियों के लिए रुकने की व्यवस्था भी की है। कई परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा सेंटरों पर भी पहुंचाया गया। वहीं यूपी से आए 2 परीक्षार्थियों को बुहाना पहुंचना था और सिर्फ 15 मिनट ही बचे थे। उन्होंने अपनी पीड़ा सर्किल पर तैनात पुलिस को बताई। वहां पर मौजूद मीणा समाज के रवि मीणा ने उन दोनों परीक्षार्थियों को 15 मिनट में ही 15 किलोमीटर का सफर मोटरसाइकिल पर बैठाकर परीक्षा सेंटर पर पहुंचाया। वहीं मोटरसाइकिल पर आ रहे महिला परीक्षार्थियों की मोटरसाइकिल हुक्मा की ढाणी के पास खराब हो गई। किसी दूसरे व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी। खेतड़ी नगर थाना अधिकारी हरिकृष्ण तंवर ने अपनी गाड़ी से महिला परीक्षार्थियों को सेंटर तक पहुंचाया। सहयोग एक पहल संस्था के संस्थापक डीपी सैनी व ईश्वर सिंह ने बताया कि हमारी संस्था ने रीट परीक्षार्थियों व अभिभावकों को 800 से अधिक खाने के पैकेट 4 परीक्षा केंद्रों पर वितरित किए। परिवहन विभाग ने भी बसों की व्यवस्था इस प्रकार से की गई कि किसी भी परीक्षार्थी को आने जाने में परेशानी नहीं हुई। परिवहन विभाग के अधिकारी रमेश यादव ने बताया कि निजी व रोडवेज की बसें लगातार परीक्षार्थियों को लाने व पहुंचाने में मुस्तैदी से लगी हुई थी। सभी के सहयोग से परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। से आए हैं लखनऊ से परीक्षा देने के लिए और यहाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। यहाँ पर पहुँचने के बाद बसों की बहुत सारी सुविधा थी। सारी बसें फ्री थी और सेंटर तक या जहाँ स्टूडेंट रुक रहे थे वहाँ पहुँचाने के लिए बसें लगी हुई थी और कोई पैसा भी नहीं लिया जा रहा था। वहाँ रुकने की व्यवस्था भी फ्री थी और खाने की व्यवस्था भी फ्री थी। और हम लोगों को जहाँ भी जाना होता था वहाँ यहाँ के लोग रास्ता बताने के लिए मौजूद थे। सब लोग अच्छे से सहयोग कर रहे थे और आते जाते सारी चीज़ें बता रहे थे। और रात को जहाँ पर हम लोग रुके थे वहाँ प्रशासन के अधिकारी भी आते थे चेक करने के लिए कि सारी सुविधाएं अच्छे से चल रही हैं, मिल रही हैं बच्चों को या नहीं मिल रही हैं। सुबह सेंटर तक भी भेजने के लिए व्यवस्था थी और वहाँ से लौटने के लिए भी बसें लगी हुई थी। अभी हम लोगों को थोड़ी देर हो गई थी किसी कारण से, तो सर मिल गए रास्ते में, तो इन लोगों ने हमको छोड़ा यहाँ से। क्या पहले भी परीक्षा दी है, लेकिन ये अलग अनुभव कैसे महसूस हुआ? हाँ, ये तो बहुत अलग था और ऐसा कहीं मिलता नहीं है देखने को। यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा अच्छा किया जा रहा है स्टूडेंट के साथ और बहुत सही किया जा रहा है। यहाँ बहुत अच्छा रहा आने के बाद। स्थान में बहुत अच्छा अनुभव रहा और परिवहन का खास करके सर बहुत अच्छा अनुभव रहा और सेंटर तक जाने में, सेंटर से वापस आने में सर बहुत अच्छा लगा। और अभी हम लोगों को थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, जो बसें सारी निकल चुकी थी, तो सर ने जो है यहाँ तक हमें भेजा परिवहन के साथ। कहाँ से रहने वाले कहाँ के? हम बाराबंकी में रहते हैं सर और यहाँ परीक्षा देने आए थे। बुहाना में सेंटर लगा था, बुहाना में। तो क्या राजस्थान में परीक्षा दी है और एक अदर स्टेट में, आपके स्टेट में भी परीक्षा देते हो, कोई फर्क नज़र आया? सर यहाँ बहुत फ़र्क नज़र आया, तो हम लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में तो इस तरह से सर परिवहन की व्यवस्था बिल्कुल नहीं होती है और यहाँ पर परिवहन, रुकना और खाना, ये सब देखकर कल सर काफ़ी अच्छा लगा। हमारे लिए तो ये परीक्षाएं आती रहती हैं, चुनावों जैसे ये माहौल था और वाहन जो अधिकृत किए, ये पहली बार ऐसा हुआ कि विद्यार्थियों के किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी। और अब भी अगर कोई रह गए हों 10, 15, 20, तो उनके लिए भी हम साधन जो है झुंझुनू चूरू तक हम उपलब्ध करवाएंगे और बस लगा देंगे। और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सहयोग रहा और इस ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था बनाने के साथ साथ जितने स्कूल वाले हैं, जो विद्यालय संचालक, महाविद्यालय संचालक, इनको भी पाबंद कर दिया था कि आप अपने विद्यालय की बसों को जो है वो इनको बस स्टैंड से लाने ले जाने के लिए लगाएं। नमस्कार, मैं डीपी सैनी, सहयोग पहल संस्थान सिंघाना से। हमने रीट के परीक्षार्थियों
के ठहरने के लिए 2 स्कूलों की व्यवस्था की थी, जिसमें 125 प्लस विद्यार्थियों को एग्जाम सेंटर छोड़ने एवं खाने की व्यवस्था की। और आज हमने 4 परीक्षा केंद्रों पर 800 प्लस विद्यार्थियों को खाने के पैकेट वितरित किए एवं परीक्षा केंद्र से लाने एवं ठहरने की व्यवस्था समुचित तरीके से की।